हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसे कि मैं सविता भारद्वाज। आज का मेरा विषय है स्पेशल बच्चे जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके विषय में मैं आज कुछ बताने जा रही हूँ। बहुत से पेरेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमने अपने बच्चे को मशीन लगवा दी है और वो मशीन ही काम करेगी बोलने का, सुनने का। इसके लिए स्पीच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है कि खाली मशीन एक फ़ोन का काम करती है। आप फ़ोन उठाओगे, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी, जो आप बोलोगे वो रिपीट होगा। लेकिन साउंड क्या है, एजुकेशन क्या है स्पेशल के बारे में ये नहीं पता। तो इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है, एक छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं आज वीडियो बना रही हूँ, छोटा सा ही बना रही हूँ। खाली मशीन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। मशीन का काम खाली साउंड सुनना है, वो भी किस लेवल तक सुनना है? 100 तक, 90 डेसिबल तक बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हम थेरेपी या उससे थेरेपी देके हम बच्चे का विकास सुनने का कर सकते हैं। लेकिन हमारा सुनने का मॉडरेट भी है। जैसे नॉर्मल हमारा 0 से 25 है, फिर हमारा मॉडरेट आ जाता है 44 से लेके 50 तक, सीवियर है, सीवियर मॉडरेट है। तो इस तरीके से 0 से 25 हमारी नॉर्मल स्पीच थेरेपी होती है। तो मेरा टॉपिक था मशीन लगाना। मशीन जैसे एक अपने लोकल भाषा में बता दूं, जैसे एक बुखार की हमारी वो रहती है कि 105 के बाद ज़्यादा बुखार होता है, ऐसे ही हमारा सुनने की जो क्षमता होती है बच्चे की, वो अगर 100 हो गई तो बच्चे को परफाउंड है। बच्चा बहुत ही मुश्किल से सुनेगा, या उसका बचपन में आपने कोक्लियर इम्प्लांट करा दिया है तो वो सुन सकता है। लेकिन खाली मशीन का काम सिर्फ साउंड देना है। वाकई चाहे आप कोक्लियर इम्प्लांट कराइए, चाहे आप कुछ भी करा लीजिए, चाहे अच्छे से अच्छा 4 लाख का, 5 लाख का हेयरिंग एड भी लगाएंगे, उसके लिए भी हमें बच्चे को स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर की बहुत ज़रूरत है। उसी के अनुसार बच्चा लर्निंग सीखेगा। तो मशीन पे ना जाएं। मशीन तो आपको लगानी ही है, वो बच्चे की ज़रूरत है ताकि वो उस साउंड को सुन पाए। लेकिन मशीन के साथ साथ बच्चे को थेरेपी दी जाएगी, स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी, जिससे बच्चे को कम्युनिकेशन, सुनने का विकास विकसित हो जाएगा, धीरे धीरे विकसित होगा। आप ये मत सोचिए कि नॉर्मल है बच्चा है हमारा, एकदम मशीन लगाते ही नॉर्मल हो जाएगा। वो नॉर्मल नहीं होगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसी तरीके से एक एचआई बच्चे को जब भी मशीन लगती है तो उसको बहुत टाइम लॉस हो जाता है। जैसे कि मेरे पास मेरा बहुत केस आते हैं, और केस आते हैं जब उनका अर्ली इंटरवेंशन निकल जाता है, जो उनकी सीखने की उम्र है वो निकल जाती है। मेरे पास इतने केस आते हैं। स्कूल में मैंने जॉब किया है, 15 साल रेणु विद्या मंदिर में मैं काम कर चुकी हूँ। मैं सेंट टेरेसा में कर रही हूँ काम। वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते थे 10-10 साल की उम्र में, 18-18 साल की, 8-8 साल की, 10-10, 15-14 साल की उम्र के बच्चे, जिनको उस वक्त हेयरिंग एड लगाया गया है। तो हमने हेयरिंग एड के साथ साथ लेकिन उनको लैंग्वेज नहीं दी गई थी। जैसे कि मेरा पहला केस था, वहाँ पर मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। एक गांव से थी लड़की सरिता, उसको मशीन लगा दी गई थी और वो लड़की सुन सकती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसको थेरेपी नहीं दी जा रही थी इतनी अच्छी तरह कि भाई वो सीख सके या कर सके। तो धीरे धीरे ने उसको थेरेपी दी, इससे बच्चे को पढ़ना आया, लिखना आ गया। अब वो इस काबिल हो गई है कि अपना लिख पढ़ सकती है, समझ सकती है।
तो इसीलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, खाली मशीन लगाना ही काफ़ी नहीं है। मशीन लगाने के साथ साथ आप बच्चे को स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एंड टीम वर्क काम होता है ये, ठीक है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, चाहे आप 4 लाख की मशीन लगाइए, चाहे 5 लाख की लगाइए, जब तक बच्चे की थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर नहीं होगा, जब तक बच्चा नहीं सीख सकता। क्योंकि हमारे आसपास इतनी अवेयरनेस नहीं है और ना ही अभी इतना डेवलप हुआ है मोबाइल भी कि वो बच्चों को हर चीज़ सिखा देगा, ठीक है। और सबसे गुरु तो जैसे जैसे आपको कोई गाइड करेगा बच्चा सीखेगा। अब बच्चे को साउंड ही नहीं आते तो वो बच्चे स्पीच कहाँ से देगा। आप बच्चे से कह रहे हो हमने मशीन लगा दी। अब जैसे एक बच्चा है, समझ लीजिए, वो खाली इसको ये पता है नाक है, आपने इशारा कर दिया ये, तो वो भी यही इशारा कर देगा, उसको ये तो नहीं पता नाक है। तो आप कैसे उसको सिखाएंगे, ठीक है। हमने बच्चे के हेयरिंग एड लगाया है तो हमने उसको साउंड सिखाई है, साउंड सिखाई है, फिर बच्चे ने बोलना शुरू किया है। तो इसीलिए कृपया करके मेरा सभी से निवेदन है, मशीन के साथ साथ आपको HI बच्चा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में अक्षम है, तो आप उसको स्पीच थेरेपी और उसके साथ साथ आप उसको स्पेशल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल 40 बच्चों में और 7 बच्चों में फ़र्क होता है। इनकी रेशो क्यों 7 की गई है RCI से, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने क्यों इनको साथ रखा है, इसीलिए कुछ तो लॉजिक होगा इस चीज़ का। इसीलिए रखा है कि इन बच्चों को अधिक समय की आवश्यकता होती है और समझने में इनको बहुत टाइम लगता है। आप कैसे इनको समझाएंगे, कैसे इनसे बात करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास गांव से आते हैं, अब तो शहरों में बहुत अवेयरनेस हो गई है पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अब भी उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मशीन लगाना क्यों ज़रूरी है और स्पेशल एजुकेटर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चे का जल्दी से जल्दी, अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ है शीघ्र हस्तक्षेप, आप 2.5 साल के बच्चे को भी मशीन लगा के सुनना। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पता चल जाता है। पहले लोग गांव में थे, उनको पता नहीं था, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी उनकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए ताकि उस बच्चे का विकास जल्द से जल्द हो सके और वो भी एक सामान्य जीवन जी सके। तो आज का मेरा टॉपिक था कि मशीन हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के साथ हमको मशीन लगाना भी उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमको उसको स्पीच भी देना, स्पीच देना उससे भी ज़रूरी है, सुनना, स्पीच देना और एक स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी उन्हीं पेरेंट्स को रियलिटी बताइए कि क्या ज़रूरी है बच्चे के एजुकेशन के लिए, सबसे पहले क्या ज़रूरी है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नमस्कार।